नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार में 350 करोड़ का कथित घोटाला, सॉफ्टवेयर में सेंध लगाकर हुआ अवैध कारोबार, जांच के घेरे में कारोबारी और तकनीकी कर्मी। बिहार में खनन विभाग से जुड़ा एक बड़ा कथित घोटाला सामने आया है, जिसने सरकारी सिस्टम, निगरानी व्यवस्था और राजस्व सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि खनन एवं भूतत्व विभाग के ऑनलाइन पोर्टल में तकनीकी छेड़छाड़ कर करीब 350 करोड़ रुपए मूल्य के बालू का अवैध कारोबार किया गया। इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की जांच जारी है और कई लाइसेंसधारी कारोबारियों के साथ साथ तकनीकी स्तर पर जुड़े कुछ लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। कैसे ये मामला सामने आया है, जरा समझ लेते हैं। जानकारी के अनुसार खनन विभाग के डिजिटल प्लेटफॉर्म खनन सॉफ्ट का उपयोग राज्य में बालू के भंडारण, परिवहन और बिक्री की निगरानी के लिए किया जाता है। इसी पोर्टल के माध्यम से ई चालान जारी होते हैं और कारोबारियों को निर्धारित सीमा के भीतर ही खनिजों के उठाव की अनुमति मिलती है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि कुछ लोगों ने इस डिजिटल व्यवस्था में कथित रूप से सेंध लगाकर सॉफ्टवेयर के डेटा और प्रक्रियाओं में बदलाव किया। इसके जरिए कई कारोबारियों ने निर्धारित सीमा से अधिक बालू का उठाव और बिक्री की, जिससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान होने की आशंका है। फर्जी दस्तावेज और बढ़ाई गई सीमा। जी हां, प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि कुछ मामलों में जिला खनन कार्यालय की विधिवत स्वीकृति के बिना ही दस्तावेज अपलोड किए गए। आरोप यह भी है कि डिजिटल रिकॉर्ड में बदलाव कर बालू उठाव की सीमा बढ़ाई गई और फिर उसी आधार पर बड़ी मात्रा में ई चालान जारी किए गए। इस कथित हेरफेर के कारण कई कारोबारियों को वास्तविक अनुमति से कहीं अधिक बालू निकालने और बेचने का अवसर मिला। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह प्रक्रिया कितने समय तक चलती रही और इससे सरकारी राजस्व को कितना वास्तविक नुकसान हुआ। ओटीपी सुरक्षा प्रणाली पर भी जांच जारी है। दरअसल आर्थिक अपराध इकाई की जांच में यह भी बात सामने आई है कि पोर्टल में मौजूद मोबाइल ओटीपी आधारित सुरक्षा प्रणाली को कथित रूप से बाईपास किया गया था। यदि यह आरोप सही साबित होता है तो यह केवल वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं, बल्कि सरकारी डिजिटल सुरक्षा प्रणाली की बड़ी विफलता भी माना जा सकता है। जांच अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर और डेटाबेस तक पहुंच किस प्रकार प्राप्त की गई और क्या इसमें किसी अंदरूनी तकनीकी सहायता का इस्तेमाल हुआ था। क्या 17 जिलों तक फैला है यह नेटवर्क? अभी तक जो बात आई है सूत्रों के अनुसार यह मामला किसी एक जिले तक सीमित नहीं है। जांच में संकेत मिले हैं कि कथित नेटवर्क बिहार के 17 जिलों तक फैला हुआ था। बड़ी संख्या में लाइसेंसधारी कारोबारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले लॉगिंग आईडी और पासवर्ड के दुरुपयोग की भी आशंका जताई गई है। जांच एजेंसियों का मानना है कि कुछ मामलों में अधिकृत डिजिटल पहचान का इस्तेमाल कर निर्धारित सीमा से कई गुना अधिक बालू की बिक्री की गई। 62 मामले अभी तक दर्ज हो चुके हैं और जांच जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में अब तक 62 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। अक्टूबर 2025 में पटना साइबर थाने में दर्ज पहली प्राथमिकी के बाद जांच का दायरा लगातार बढ़ता गया और कई नए तथ्य सामने आने लगे। आर्थिक अपराध इकाई की विशेष टीम तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से डिजिटल रिकॉर्ड, लॉग फाइल, ट्रांजैक्शन डेटा और संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है। कई प्रभावशाली नाम भी सामने आ सकते हैं। अभी तक जांच से जुड़े सूत्रों का दावा है कि आने वाले दिनों में कई प्रभावशाली लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। हालांकि जांच एजेंसियों ने अभी किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं किया है और मामले की पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि जांच पूरी होने के बाद जिन लोगों की भूमिका प्रमाणित होगी उनके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से संबंधित धाराओं के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। सरकारी सिस्टम पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। दरअसल यह मामला बिहार के खनन क्षेत्र में सामने आए सबसे बड़े कथित डिजिटल घोटाले में से एक माना जा रहा है। इससे सरकारी पोर्टलों की सुरक्षा, निगरानी तंत्र की मजबूती और डिजिटल शासन की विश्वसनीयता को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। फिलहाल पूरे मामले पर सभी की नजरें जांच एजेंसियों की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिसमें यह स्पष्ट हो सकेगा कि कथित घोटाले का वास्तविक स्वरूप क्या था, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और राज्य को कितना आर्थिक नुकसान हुआ है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट में जरूर प्रतिक्रिया दे दीजिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।